तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यू ए बी और सी तीन सेट दिया हुआ है, चारों सेट ए डैश निकालना है, यानी कि यू में से ए माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 5 6 7 8 9। बी डैश यानी कि यू में से बी माइनस कर देंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू में से ए यूनियन सी हटा देंगे, ठीक है। तो यू में से ए यूनियन सी मतलब ए और सी का यूनियन कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अब ये पूरा यू में से हट जाएगा तो क्या बचेगा 7 8 9। नेक्स्ट में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू में से ए यूनियन बी हटाना है ना। तो यू में से ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 और 6 8 है ना, 1 2 3 4 6 8 ये आएगा। तो जब ये हट जाएगा 1 2 3 4 6 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 7 और 9। देखिए सब जो पहले से पढ़े हुए हैं ना वही सब चीज़ है, आप खुद से भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि ए और बी का यूनियन, तो 1 2 3 4 इधर है 2 4 6 8 है, तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 बस। ए डैश का डैश, ए डैश का डैश तो ए ही आएगा, तो पहले से पता है। ए का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 बस ये हो गया। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से बी माइनस सी को हटाना है ना। तो यू में से अब बी माइनस सी, तो पहले बी से सी को माइनस कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 में से कोई यहाँ पर है 4 और 6 है, वो दोनों हट जाएगा तो 2 और 8 बचेगा। अब यू में से 2 8 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 7 9। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ यूनिवर्सल सेट ए यू ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद सेट ए बी सी डी दिया हुआ है 4 और इन सब का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है ए बी से, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब यू माइनस ए, ठीक है। तो यू में से ए हटा देंगे मतलब ए बी सी हटा देंगे तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट में है बी दिया हुआ है आपके पास डी ई एफ जी, तो यू में से बी माइनस कर देंगे तब कॉम्प्लीमेंट निकलेगा है ना, यानी कि डी ई एफ जी हटा देंगे तो क्या बचेगा ए बी सी और एच, ए बी सी एच। नेक्स्ट में सेट सी दिया हुआ है ए सी ई जी, ठीक है, ए सी ई जी, तो सी डैश निकालेंगे तो यू में से ए सी ई जी को हटा देंगे, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास बी डी एफ एच, ठीक है। नेक्स्ट में सेट डी दिया हुआ है, डी में है डी एफ जी एच ए, तो डी डैश निकालेंगे, डी डैश का मतलब ए माइनस यू माइनस डी, ठीक है। तो यू में से एफ जी एच और ए को हटा देंगे है ना, यू में से एफ जी एच और ए को हटा देंगे, एफ जी एच और ए हटा देंगे तो क्या बचेगा बी सी डी ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि यू जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कुछ सेट्स दिया हुआ है, उन सब का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट पता करना है। सो 1 नंबर में है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी जो बचा वो, यानी कि इवन को छोड़ करके, तो क्या बचा इवन नंबर अगर हम हटा देंगे नेचुरल नंबर से तो सिर्फ ऑड नंबर बचेगा, तो ऑड लिख लेंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला में है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट ही है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब ऑड नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा इवन, सो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट में है कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का जितना मल्टीपल है वो सब इस सेट में है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे 3 का मल्टीपल हटा देंगे, मतलब 3 का जो मल्टीपल नहीं है वो सब आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में,
तो लिख देंगे सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सिंपल बात ये हो गया कि उल्टा कर देंगे बस। 4 में क्या दिया हुआ है, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो x इज अ प्राइम नंबर मतलब जितना प्राइम है उसका यहाँ पे सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, बस है ना। तो लिखेंगे x इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्राइम नंबर को ही हटाना है ना, सिर्फ प्राइम को हटाए तो सारा कंपोजिट तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ 1 भी आ जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट में तो सारा नंबर है ना, तो 1 भी बच जाएगा, तो वो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके लिखें या फिर ऐसे करके लिखें, एक ही बात है। x इज ए कंपोजिट नंबर, ये भी लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ प्राइम को हटा रहे हैं तो 1 जो है उसमें बच जाएगा। तो अगर हम कंपोजिट लिख दें तो 1 तो इंक्लूड हुआ नहीं, इसलिए 1 को अलग से भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट में है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से डिविजिबल होने वाला सारा नेचुरल नंबर का सेट है यहाँ पे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। बस 3 और 5 से जो नंबर नहीं कट रहा है वो सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर का कलेक्शन यहाँ पे है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 नंबर में x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना। जो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सारे नंबर यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट में है x और कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है इस सेट में एक ही एलिमेंट है 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ के जितना नंबर है वो सब है ना। तो उसको लिखेंगे कैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n। n नहीं करके हम u कर लेते हैं। ठीक है, u का सारा नंबर है बट x जो है 3 नहीं होगा, बस यानी कि 3 को छोड़ के बाकी सारा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भी वही है कि इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 - 5 बाई 2, यानी कि 4/2 2 हो जाएगा, तो बस x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही लिखेंगे बस। नंबर में बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो 7 या 7 से बड़ा है। 7 या 7 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, कौन कौन सा नंबर इसमें आ जाएगा, x का जो वैल्यू है 7, 8, 9 डॉट ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में ये सब नंबर नहीं होना चाहिए, 7 से बड़ा नंबर नहीं होगा। 7 से बड़ा नंबर नहीं होगा मतलब क्या, u का तो एलिमेंट होगा बट जो x का वैल्यू है वो 7 से छोटा होगा बस। ठीक है, 7 से छोटा जितना नंबर है वो सारा जो है कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। लास्ट नंबर में दिया हुआ है कि x n का तो नंबर है लेकिन 2x + 1 जो है वो बड़ा है 10 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। x जो है बड़ा हो जाएगा 9/2 से, यानी कि इसमें 9/2 से बड़ा सारा नंबर है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से बड़ा एक भी नंबर नहीं होगा, यानी कि सारा का सारा 9/2 से छोटा नंबर होगा। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन 9/2, है ना। 9/2 से बड़ा सारा नंबर सेट में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से छोटा सारा नंबर आ जाएगा। नंबर 4 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 7।
इसे वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। वही डी मॉर्गन्स लॉ जो पढ़े थे ना, उसी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं ना। सबसे पहले तो हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया। तो यू में से जब ए यूनियन बी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 1 और 9। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ऑल्सो ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि यू माइनस ए। तो यू में से ए माइनस कर देंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे, क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। सिमिलरली बी डैश मतलब u माइनस बी। तो u में से 2 3 5 7 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 4 6 8 और 9। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन अब निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है देखिए, 1 है, 3 तो है नहीं, 5 है नहीं, 9 7 है, 9 है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आता है, 1 का भी RHS इक्वल सेम है, 1 का RHS और 2 का RHS दोनों इक्वल है। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो LHS, इसका LHS क्या हो गया, इसका LHS क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका LHS हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रूव्ड। ठीक है, 2 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, 2 है, बस 2 ही है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यू में से 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ओके, अब ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या है, यू माइनस ए। यू में से 2 4 6 8 हटा देंगे तो 1 3 5 7 9। बी डैश, यू में से बी हटा देंगे तो यू में से 2 3 5 7 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 4 6 8 9। सो इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, है ना। दोनों को मिला दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 वही चीज़ है, RHS सेम हो गया तो LHS सेम होगा। इसका LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका LHS क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। बहुत ही आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चार सेट दिया हुआ है, इन सबका वेन डायग्राम बनाना है। पहला में है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये रहा अपना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू, इसमें एक सेट है ए, ये हो गया, और एक सेट है बी, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन, यानी कि दोनों को मिला देना है। तो दोनों का यूनियन कैसे बनाएंगे भाई, तो देखिए दोनों का जो यूनियन है आप ऐसे बनाएंगे, ये रहा सेट ए और ये हो गया सेट बी। ठीक है, तो दोनों मिला करके ये पूरा जो सेट है बताए भी थे हम वेन डायग्राम में, सेम चीज़। ठीक है, तो सेट ए अंदर रह गया और ये हो गया सेट बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से इसको हटा देंगे, तो इस पूरे को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये। ठीक है, हम इसको कलर कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं।
बस ये हो गया अपना ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये ए ये और ये बी, इन दोनों का यूनियन हो गया ये पूरा हिस्सा। अब यू में से इसको हटा दिए तो बाकी बचेंगे। ठीक, अब यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ये रहा मेरे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें सेट ए ये हो गया। ठीक है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए। सेट ए तो ये है, सेट ए को हम शेयरिंग कर लेते हैं, बेटर हो। ठीक है, शेडो कर लिए, सेट ए को कर लिए शेडो। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए हटा देंगे, ए हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जो वाइट स्पेस बचा इधर पूरा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया ए डैश। अच्छा, अब सेट बी ले लेते हैं, बी है अपने पास ये। ठीक, बी को भी से हम लोग शेडो कर लेते हैं, बेटर। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी हटा देंगे, तो यू में से बी हटा देंगे तो कौन सा चीज़ आ जाएगा, ये जो वाइट स्पेस बचा पूरा, ये पूरा। ए को भी ले करके, बात को समझिए ध्यान से, देखिए जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का बात करेंगे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटा बाकी पूरा स्पेस, यानी कि खाली इसमें से ये वाला पोर्शन हट गया, बाकी सारा। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट जब हम बात करेंगे तो बी हट गया और फिर बाकी सारा, मतलब उसमें ए भी आ गया। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इस हिस्सा को छोड़ के बाकी सब है, बी कॉम्प्लीमेंट इस हिस्सा को छोड़ के बाकी सब है। तो दोनों का कॉमन में क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन में ये पूरा जगह ही आ जाएगा, सिर्फ ए और बी को छोड़ के। ठीक है, तो ये जो वाइट स्पेस है वही है अपना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इसको आप पेपर में कट करके आप देखिएगा ना तो अच्छे से जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कीजिए। चलिए, तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कभी गप करेंगे, ठीक है, क्यों हंस रहे हैं अभी हम। फिलहाल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये हो गया यू, सेट ए ले लेते हैं और सेट बी और उन दोनों का इंटरसेक्शन, ये वो सेट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ये पोर्शन। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी। अब इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन जब माइनस कर देंगे तो जितना बचा वाइट स्पेस, यानी कि ये सब है ना, ये पूरा का पूरा ये सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, लेकिन वो सारा स्पेस आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ए इंटरसेक्शन बी है वो जो है माइनस हुआ, बाकी सब आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, यानी कि ये शेडो पोर्शन। चलिए लास्ट में है ए इंटर कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट बी, उन दोनों का यूनियन। तो पहले यू बना लिए, इसमें सेट ए ये हो गया। ठीक है, सेट ए को हम शेडो कर देते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा स्पेस। ठीक है, सिर्फ इस जगह को छोड़ के, यू में से इसको हटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना। अब बी को भी हम शेडो कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के ये पूरा, ठीक है, पूरा जगह। अब क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा जगह इसको छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा जगह इसको छोड़ के, उन दोनों का यूनियन। तो उन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा जगह है ना, सिर्फ ए और बी छूट जाएगा। तो जो वाइट स्पेस है वही है अपना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ठीक है आंसर। तो समरी में अगर हम बताएं, समरी में इसमें पहला नंबर में जो शैडो पोर्शन है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरे नंबर में जो शैडो किया हुआ पोर्शन है वो है अपना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरे और चौथे नंबर में जो वाइट स्पेस है, ठीक है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यहाँ पे, और इसमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन।
ठीक है। इसमें वाइट स्पेस यानी कि ये जो खाली जगह है ये है आंसर, और इसमें जो है शेडो किया हुआ पोर्शन आंसर है। ठीक, आप वीडियो को वापस देखिए और खुद से कॉपी कलम हाथ में लीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। अलग अलग कलर लेकर के ऐसे शेडो करके आप बनाने का कोशिश कीजिएगा ना, 100% समझ में आ जाएगा। बारिश भी बहुत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, खत्म करते हैं। नंबर 6 में यू दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, और ए दिया हुआ है कि एक्स इज अ ट्राइंगल सच दैट एट लीस्ट वन एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। 60 से अलग एक एंगल तो है ही, ठीक है। अब देखिए कितने तरह का जो है ट्राइंगल पॉसिबल है। एक तो वो ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है, और बाकी जो ट्राइंगल है उन सब में या तो 2 एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन 60 से अलग होगा सारा एंगल। अगर मान लेते हैं 60 अगर है ना इधर, अगर इधर 60 है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल नहीं हो सकता है, अलग अलग ही होना पड़ेगा। अगर इक्वल कर देंगे इन दोनों एंगल को हम लोग तो वही 60-60 फिर आ जाएगा, यही वाला ट्रायंगल आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो अगर 60 से अलग यहाँ पे हम रख देते हैं किसी को, मान लेते हैं 80 रख देते हैं, तो ये दोनों भी जो है अलग अलग एंगल होगा। ठीक, अब अलग अलग एंगल होगा तो साइड्स भी अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इक्विलेटरल को छोड़ करके जो बाकी सब ट्रायंगल बचा, स्केलन और आइसोसेलेस, वो ट्रायंगल यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि एक एंगल कम से कम 60 से अलग है। ठीक है, एक एंगल अगर 60 से अलग है तो या तो वो 2 एंगल जो बचा हमारा वो दोनों या तो आपस में इक्वल होगा या फिर ये दोनों अलग अलग होगा। तो यहाँ पे या तो स्केलेन ट्रायंगल आ रहा है या फिर इक्विलेटरल आ रहा है। तो लिख देंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? जब इस सेट में स्केलन और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ए यूनियन ए डैश है ना, ए और ए डैश का यूनियन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो यू और ए के बीच में क्या कॉमन होगा? ए। ठीक है, क्योंकि ए तो ऑलरेडी इसका सबसेट ही है ना, तो ए तो इसमें रहेगा ही रहेगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में ए है। अब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या है कॉमन रहता है? कुछ भी नहीं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई। ठीक है, तो फाई और ए में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं।